कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई ज़रूरी काम करना है या कोई फैसला लेना है और आप जानते हैं कि वो सही है पर बस हो नहीं पाता। एक अजीब सी हिचकिचाहट आ जाती है। हाँ बिल्कुल। वो एक अनदेखी दीवार जैसी लगती है ना। पता होता है कि उस पार जाना है पर कदम ही नहीं उठते। हाँ, वही। तो आज हम इसी हिचकिचाहट को तोड़ने के एक दिलचस्प तरीके पर बात करेंगे। ये मेल रॉबिन्स की किताब है द 5 सेकंड रूल। जी हाँ, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है और इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार बताया जाता है। बिल्कुल। और इसकी कहानी भी कमाल की है। मतलब कैसे मेल रॉबिन्स को ये रूल मिला। वो अपनी जिंदगी के शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। हाँ मैंने पढ़ा है। आर्थिक तंगी थी, पति का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था और वो खुद भी काफी निराश थी। सुबह बिस्तर से उठना भी एक पहाड़ जैसा लगता था। सही। और फिर एक रात देर से टीवी देख रही थी और रॉकेट लॉन्च का एक एड आया। वो काउंटडाउन 5 4 3 2 1 लिफ्ट ऑफ। और बस उनके दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। अच्छा, तो वो एड्स देखकर ही आइडिया आया। हाँ, अगली सुबह जब अलार्म बजा और वही उठने का मन नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं। उन्होंने मन में गिना 5 4 3 2 1 उठो। और वो सच में उठ गई। कमाल है, मतलब एक टीवी एड से इतनी बड़ी प्रेरणा। है ना। और यहीं से ये 5 सेकंड रूल बना। तो ये है क्या असल में? बहुत सीधा सा है। हाँ बताएं। जैसे ही आपके मन में कोई काम करने का ख्याल आए या कोई इच्छा हो, खासकर वो काम जिसे करने में आप हिचकते हैं, तो बस दिमाग को ज्यादा सोचने का, बहाने बनाने का मौका देने से पहले उल्टी गिनती गिनिए 5 4 3 2 1 और गो। मतलब तुरंत उस काम की तरफ पहला कदम उठा लीजिए। सुनने में तो ये वाकई बहुत आसान लग रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिमागी चाल है या इसके पीछे कुछ और भी है? यही सवाल मेरे मन में भी था। देखिए, इसके पीछे दिमाग का एक दिलचस्प विज्ञान काम करता है, ऐसा किताब में बताया गया है। जब हम वो उल्टी गिनती गिनते हैं 5 4 3 2 1, हाँ। तो हम असल में अपने सोचने का जो नॉर्मल पैटर्न होता है ना, खासकर वो डर वाला, शक वाला, बहाने बनाने वाला, उसको हम तोड़ देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। अच्छा, ब्रेक लगा लेते हैं उस पे। हाँ बिल्कुल। ये गिनती एक तरह से स्टार्टिंग रिचुअल बन जाती है और ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को जगाती है जो फैसले लेता है, जो एक्शन के लिए जिम्मेदार है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये भावनाओं को, डर को एक तरह से बाईपास कर देता है। हाँ बिल्कुल। ये हमें भावनाओं या डर के आधार पर फैसला लेने से रोककर एक्शन लेने में मदद करता है। किताब का एक बहुत जरूरी पॉइंट यही है कि हमारी भावनाएं अक्सर सिर्फ सुझाव होती हैं। जरूरी नहीं कि वो सच्चाई हो या हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़े। ये बात तो बहुत गहरी है कि फीलिंग सिर्फ सुझाव है। जी, उन्हें महसूस करना ठीक है, पर कंट्रोल में रहना जरूरी नहीं है। ये नियम हमें उस कंट्रोल को तोड़ने और एक्शन लेने की ताकत देता है। 5 4 3 2 1 और आप बस कर गुजरते हैं। और मेल रॉबिन्स ने तो इसी ताकत से अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। मतलब सिर्फ सुबह उठने से शुरू करके। हाँ, वो तो बस शुरुआत थी। फिर उन्होंने इसे काम टालने की आदत छोड़ने, मुश्किल बातचीत करने, यहाँ तक कि अपना करियर पूरी तरह बदलने में इस्तेमाल किया। और उनका वो टेडएक्स टॉक तो वायरल हो गया था। दुनिया भर में लोगों ने इसे अपनाया। हाँ, किताब में ऐसी कई कहानियां हैं। जैसे एक माँ का जिक्र है जिसने शायद 6 महीने में 50 पाउंड वजन कम किया, सिर्फ इस रूल को लगातार इस्तेमाल करके। उसका आत्मविश्वास लौट आया। वाह, तो ये आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। बिल्कुल। किताब साहस की परिभाषा भी थोड़ी अलग बताती है। साहस का मतलब ये नहीं कि डर न लगे। अच्छा, फिर क्या है? साहस वो पल है जब आप डर महसूस करने के बावजूद खुद को वो 5 सेकंड का धक्का देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई बड़ी हीरो वाली चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में है। जैसे? वो जैसे रोजा पार्क्स का उदाहरण दिया है। उन्होंने बस में सीट देने से मना कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं होगा उस पल, बस एक इंस्टिंक्ट पर एक्शन लिया, 5 4 3 2 1, और उन्होंने नहीं कह दिया। हाँ, ये बात तो सही है। कई बार हम ज्यादा सोचने में ही रह जाते हैं। बिल्कुल। या एड शीरन जैसे लोग जो सालों तक छोटे छोटे पब में गाते रहे, या पोस्ट-इट नोट्स जो एक गलती से बने। ये सब बस शुरुआत करने, पहला कदम उठाने का नतीजा है, परफेक्ट होने का इंतजार करने का नहीं। तो मतलब ये नियम बड़े लक्ष्यों के साथ साथ वो रोज की छोटी हिचकिचाहट के लिए ज्यादा काम का है। जैसे किसी को फोन करना है या मीटिंग में कुछ बोलना है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जैसे वो सिस्को इंजीनियर की कहानी है जो मीटिंग में बोलने से डरता था, उसने इसी रूल से हिम्मत जुटाई। अच्छा। और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जैसे टॉट की कहानी है जिसने पेरेंट्स के दबाव के बावजूद फिजिकल एजुकेशन चुना,
चिंता और डर पर काबू पाने के लिए मेल ने खुद प्लेन में उड़ने के डर पर काबू पाया। और हाँ, टाल मटोल सबसे बड़ी बीमारी आजकल की। जी, ये उस वाली टाल मटोल से बचाता है जहां हम जरूरी काम बस टालते जाते हैं। ये आपको बस शुरू करवा देता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सही समय या तैयार महसूस करने का इंतजार मत करो। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे, जबकि होता उल्टा है। किताब यही कहती है, एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है, एक्शन से गति बनती है। सही। और सफलता अक्सर लगातार कोशिशों का नतीजा होती है, पहली बार में परफेक्ट होने का नहीं। सोचिए, एंग्री बर्ड्स बनाने वाली कंपनी ने 51 असफल गेम बनाए थे। सच में 51? हाँ। या जेम्स डायसन वैक्यूम क्लीनर वाले, उन्होंने 5000 से ज्यादा प्रोटोटाइप बनाए थे। हर बार शायद 5 4 3 2 1 करके फिर से शुरू करना पड़ा होगा। बाप रे, तो ये रूल उस फिर से शुरू करने की हिम्मत देता है। बिल्कुल। और सिर्फ काम में ही नहीं, रिश्तों में भी कई बार हम जरूरी बातें कहने से, मुश्किल सवाल पूछने से बचते हैं। हाँ, कड़वाहट बढ़ जाती है उससे तो। जी, मेल रॉबिन्स ने खुद अपने पिता से उनकी ब्रेन सर्जरी से पहले एक मुश्किल सवाल पूछने के लिए इसी नियम का इस्तेमाल किया था, और वो बातचीत उनके रिश्ते के लिए बहुत अहम साबित हुई। तो कुल मिलाकर मेल रॉबिन्स की द 5 सेकंड रूल हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ 5 सेकंड का एक मानसिक धक्का हमें हिचकिचाहट से एक्शन की तरफ ले जा सकता है। हाँ, ये भावनाओं को एक्शन से अलग करने और रोजमर्रा के साहस को जगाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बहुत बड़े लम्हे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा 5 सेकंड का फैसला भी काफी हो सकता है। एकदम। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज अभी ऐसा कौन सा छोटा सा कदम है, कौन सी हिचकिचाहट है आपकी जिंदगी में, जिसे तोड़ने के लिए आप ये 5 4 3 2 1 नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। बस एक बार किसी एक छोटी सी चीज पर इसे आजमा कर देखिए। हो सकता है जैसा मेल रॉबिन्स के साथ हुआ, आपके लिए भी एक शुरुआत हो।